Welcome back students. This is the third video of teaching aptitude और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टीचिंग कॉन्सेप्ट एंड नेचर। पिछले वीडियोस में हमने एजुकेशन के बारे में पढ़ा था, फिर जॉन पियाजे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है उसको जाना था, और यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको अभी सीखना है, दैट इज टीचिंग कॉन्सेप्ट एंड नेचर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग? पहला है कि कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग क्या है। सो सबसे पहले एक डेफिनेशन है टीचिंग का। टीचिंग इज अ सिस्टमैटिक, प्लान्ड एंड पर्पसफुल प्रोसेस। तो टीचिंग एक प्रोसेस है जो कि सिस्टमैटिक होता है, प्लान्ड होता है और पर्पसफुल होता है। इसका एक पर्पस होता है, इन विच अ टीचर हेल्प्स लर्नर्स टू। तो इसमें क्या होता है, एक टीचर जो है स्टूडेंट्स को हेल्प करता है किसमें? टू एक्वायर नॉलेज, डेवलप स्किल्स, फॉर्म वैल्यूज, एटीट्यूड एंड हैबिट्स। फिर से अगर इसको देखें तो टीचिंग इज अ प्रोसेस विच इज सिस्टमैटिक, प्लान्ड एंड पर्पसफुल, एंड टीचर helps students to acquire knowledge, develop skill, form values, attitude and habits। ये सारा कुछ टीचर अपने टीचिंग के थ्रू बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। ओके, देन टीचिंग इज एन इंटरैक्टिव प्रोसेस। तो टीचिंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि टीचिंग एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है। यहाँ पे इंटरैक्शंस होते हैं, बातचीत होती है, ट्रांजैक्शंस होते हैं, और इसीलिए यहाँ पे एक से ज़्यादा पार्टनर्स भी होते हैं। जैसे एक टीचर होता है, फिर लर्नर होते हैं, फिर उसके बाद कंटेंट भी होता है टीचिंग में, क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एनवायरनमेंट होता है, कहाँ पढ़ा रहे हैं, क्लासरूम में या ऑन जॉब ट्रेनिंग हो रहा है, किसी फैक्ट्री में कुछ सिखा रहे हैं, या प्रैक्टिकल रूम में, लैब रूम में सिखा रहे हैं, या फील्ड में ले जाकर कुछ बता रहे हैं, ठीक है, जैसे स्पोर्ट्स हो गया। और या उसका कॉन्टेक्स्ट भी होता है, किस लिए सिखा रहे हैं आप, आपका पर्पस क्या है, रेफरेंस क्या है। किसी को फाइटर बनाना सिखा रहे हो या किसी को जो है राइटर बनाना सिखा रहे हो, तो ये सारे कॉन्टेक्स्ट होंगे। फिर टीचिंग इज नॉट मियर इंफॉर्मेशन डिलीवरी। टीचिंग सिर्फ इंफॉर्मेशन डिलीवरी नहीं है कि एक जो टीचर है वह लर्नर को इंफॉर्मेशन देता जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। इट इज़ अ गाइडेड प्रोसेस ऑफ लर्निंग। टीचिंग क्या है? प्रोसेस ऑफ लर्निंग है, बट इट इज़ गाइडेड। इसमें गाइडेंस होता है, एम्ड एट ब्रिंगिंग डिजायरेबल चेंजेस इन बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ लर्नर्स। तो टीचिंग जो प्रोसेस है उसका एम होता है, उद्देश्य क्या होता है कि एक डिजायरेबल चेंज आए, एक अच्छा सा चेंज आए बच्चों के, जो रिक्वायर्ड, डिजायरेबल मतलब रिक्वायर्ड चेंज, जो भी आपने सोचा है वो बदलाव आए, बच्चों के बिहेवियर में बदलाव आए, बच्चों के परफॉर्मेंस में बदलाव आए। ऑलराइट, नाउ लेट अस कम टू नेचर ऑफ टीचिंग। इन नेचर ऑफ टीचिंग हमें देखना है कि टीचिंग का नेचर कैसा होता है, टीचिंग क्या होता है एक्चुअली। टीचिंग इज इंटेंशनल एंड गोल ओरिएंटेड, ठीक है। तो टीचिंग इंटेंशन से चलता है, एक ध्येय होता है टीचिंग का, और उसका एक उद्देश्य भी होता है, गोल होता है, कहाँ पहुँचना है आपको टीचिंग के थ्रू। तो क्या होता है, जब एक टीचर कभी भी पढ़ाता है तो उसके पास क्या होता है, अ टीचर ऑलवेज हैज़ ऑब्जेक्टिव्स। टीचर का उद्देश्य होता है, ठीक है। उसका उद्देश्य है कि किसी भी लेसन को बच्चे एक्सप्लेन कर पाते हैं कि नहीं। मेरे पढ़ाने के बाद टीचर सोचता है ऐसे कि मेरे पढ़ाने के बाद क्या बच्चे इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर पाते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल लास्ट वीडियो में हमने बात की थी पियाजे स्टेजेस की ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो उसके बाद वो पढ़ाने के बाद मेरा जो ऑब्जेक्टिव था उस समय जब मैं पढ़ा रहा था, तो क्या ऑब्जेक्टिव था कि स्टूडेंट शुड बी एबल टू एक्सप्लेन पियाजे स्टेजेस, कि स्टूडेंट खुद ब खुद अब पियाजे के जो स्टेजेस थे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के उसको एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। तो ये एक ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव के साथ में प्लानिंग होती है कि आप जो भी करवा रहे हो टीचिंग एक्टिविटी,
टीचिंग एक्टिविटी में जो भी करवा रहे हो सकता है कि टीचिंग एक्टिविटी में आप रीडिंग करवा रहे हो बच्चों से, रोल प्ले करवा रहे हो, या आप लेक्चर्स ले रहे हो, या बच्चों को वीडियो दिखा रहे हो, कोई ट्यूटोरियल्स दिखा रहे हो, या क्विज कर रहे हो, क्वेश्चन आंसर कर रहे हो। तो इस प्रोसेस में इसमें इवैल्यूएशन भी होता है, बच्चों का एग्ज़ाम भी ले रहे हो, तो ये प्लान्ड होना चाहिए टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स। जो भी उद्देश्य था आपका, जो भी एंड गोल था, उसको अचीव करने के लिए आपका प्लानिंग होना चाहिए कि किस तरह से करना है, और प्लानिंग डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। नाउ सेकंड नेचर ऑफ टीचिंग इज, जो दूसरा जो प्रकृति है टीचिंग की, वो है कि टीचिंग इज बोथ एन आर्ट एंड अ साइंस। टीचिंग दोनों ही है, साइंस और आर्ट दोनों की तरह बिहेव करता है। आर्ट की तरह कब बिहेव करता है टीचिंग? क्योंकि टीचिंग में बातें आती हैं क्रिएटिविटी की, इंट्यूशन की, ह्यूमर, एम्पैथी, क्लासरूम फील। तो ये सारी चीज़ें आती हैं जो टीचिंग को क्या बना देता है? आर्ट बना देता है। जिस तरह डिफरेंट टीचर्स टीच द सेम टॉपिक इन डिफरेंट स्टाइल्स। हर टीचर जो अपने ढंग से पढ़ाता है, मतलब बहुत ही सब्जेक्टिव वे से वह डील करता है सब्जेक्ट को। दैट्स वाई टीचिंग इज एन आर्ट। इसमें बात होती है क्रिएटिविटी की, बहुत ही क्रिएटिव वे में आप पढ़ा सकते हो। इंट्यूशन का मीनिंग होता है कि आपका दिल क्या कह रहा है। ह्यूमर की बात होती है कि बहुत ही ह्यूमरस वे में पढ़ाया जा सकता है। एम्पैथी, एक दूसरे का ख्याल रखना। और क्लासरूम फील, क्लास में कैसा अच्छा लग रहा है या नहीं, और क्या क्लासरूम जो है सपोर्टिव है या नहीं, इस तरह की बातें होती है। दैट्स वाई टीचिंग इज एन आर्ट। एंड वाई टीचिंग इज ऑल्सो साइंस? क्योंकि टीचिंग जो है वो एक प्रोसेस है, और बहुत ही प्लान्ड, बहुत ही साइंटिफिक प्रोसेस है। इसमें सिस्टमैटिक प्लानिंग होती है, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, एंड रिफ्लेक्शंस होते हैं। सो बेस्ड ऑन लर्निंग थियरीज, साइकोलॉजी, टेस्टेड मेथड्स। तो टीचिंग बेस्ड होता है किस पे? लर्निंग थियरीज पे, साइकोलॉजी पे, और कुछ मेथड्स होते हैं, टेस्टेड मेथड्स ऑलरेडी हैं, डेटा की बात होती है। सो दैट्स वाई टीचिंग इज ऑल्सो a science. Now, third nature of teaching is psychological and social in nature. So, teaching क्या होता है? Psychological भी होता है और social भी होता है नेचर में। टीचिंग का जो प्रकृति है वो साइकोलॉजिकल भी है। साइकोलॉजिकल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे बात होती है मोटिवेशन की, ठीक है, अटेंशन, मेमोरी, एवरीथिंग रिलेटेड टू माइंड, कॉग्निशन, अगेन माइंड, इमोशंस की बात होती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात हम करते हैं टीचिंग में। दैट्स वाई इट इज रिलेटेड टू साइकोलॉजी। एंड वाई इट इज सोशल? बिकॉज टीचिंग हैपन्स इन अ ग्रुप। क्यों उसको सोशल बोला जाएगा? क्योंकि टीचिंग कहाँ पे होता है? एक ग्रुप में होता है। यहाँ पे सोशल नॉर्म्स होते हैं, कल्चर मायने रखता है, लैंग्वेज की बात होती है, एक लैंग्वेज में ही पढ़ाया जाता है एक ग्रुप को। पीयर इन्फ्लुएंस होते हैं कि एक दूसरे को बच्चे देखकर इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो क्लासरूम क्लाइमेट की बात होती है। ये सारी बातें जो हैं ग्रुप की बातें हैं। दैट्स वाई इट इज सोशल इन नेचर। ऑलराइट, एंड देन फोर्थ नेचर ऑफ टीचिंग इज डायनेमिक एंड कॉन्टिन्यूस। टीचिंग क्या है? डायनेमिक है, मतलब वो बदलता रहता है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द टाइम। सो टीचिंग चेंजेस विद लर्नर्स नीड। लर्नर्स जो सीखने वाले हैं उनके ज़रूरत के हिसाब से टीचिंग चेंज होता रहता है। सोसाइटल चेंज के कारण भी टीचिंग चेंज होता रहता है। टेक्नोलॉजी के कारण भी टीचिंग चेंज हो रहा होता है। जो मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आई एम मेकिंग दिस वीडियो ऑन एन आईपैड। तो टेक्नोलॉजी के कारण इट इज़ पॉसिबल टू डू दैट, और जो कि पहले ब्लैक बोर्ड पे होता था। तो टेक्नोलॉजी से भी क्या होता है कि ये चेंज होता रहता है टीचिंग का जो प्रोसेस है। एंड करिकुलम के अकॉर्डिंग भी टीचिंग चेंज होता है। इट्स नॉट करिकुलम, इट्स करिकुलम, सॉरी फॉर दैट। देन टीचिंग इज ऑल्सो कंटिन्यूस थिंग। अ गुड टीचर कंटिन्यूसली अपडेट नॉलेज। वाई इट इज कंटिन्यूस? क्योंकि
जो टीचर होते हैं वो खुद स्टूडेंट बन के अपने नॉलेज को इवॉल्व करते रहते हैं, मॉडिफाई करते रहते हैं, बेटर मेथड्स को एक्सेप्ट करते हैं और इम्प्रूव करते रहते हैं. दैट्स वाई इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. नाउ द फिफ्थ नेचर ऑफ टीचिंग इज मॉडर्न टीचिंग इज लर्नर सेंटर्ड. और सबसे जो पांचवा नेचर है टीचिंग का, पांचवा प्रकृति जो है वो है कि जो मॉडर्न टीचिंग आजकल की टीचिंग है वो लर्नर सेंटर्ड है. बच्चों के या सीखने वालों के ध्येय से टीचिंग होता है. पहले की तरह नहीं है कि रोट लर्निंग है कि एक तरफ से लोग बोलते रहें और आपको सुन के सीखना है. नाउ इंटरेक्शन इज मोर इम्पॉर्टेंट. सो इवन वीडियोस में भी आप देखो कि अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे या जहाँ पे भी देख रहे हो तो आप देखोगे कि आपके पास इंटरेक्शन का ऑप्शन है. यू कैन राइट कमेंट और यू कैन आस्क क्वेश्चंस, राइट. सो एक तरह का इंटरेक्शन है. तो मोर लर्नर सेंटर्ड है. और लर्नर सेंटर्ड, सपोज ये वीडियो लर्नर सेंटर्ड और किस तरह से है, मैं आपको बस एग्जाम्पल के जरिए बताता हूँ कि दिस वीडियो इज रिकॉर्डेड एंड इट इज केप्ट ऑनलाइन, कि आप कभी भी इसको देख सकते हो. तो आप अपने टाइम के, अपने कंफर्ट के हिसाब से इसको देख सकते हो. दैट्स वाई इट इज मोर लाइक लर्नर सेंटर्ड. ठीक है. फोकस शिफ्ट्स फ्रॉम व्हाट द टीचर विल टीच टू व्हाट लर्नर विल लर्न एंड कैन डू. टीचर क्या पढ़ाएंगे वहाँ से फोकस शिफ्ट हो गया है कि लर्नर क्या सीखेगा और कैसे सीखेगा, क्या कर सकता है. टीचर इज अ फैसिलिटेटर और गाइड, इतना ही है. ठीक है. नॉट जस्ट चॉक एंड टॉक लेक्चरर. और चॉक एंड टॉक लेक्चरर सिर्फ नहीं है, वो एक फैसिलिटेटर है और गाइड है. उनके निगरानी में जो है लर्नर सीख रहे होते हैं. एम्फेसिस इज ऑन एक्टिविटी. और जो जोड़ जो दिया जाता है, जो फोकस एरिया रहता है वो एक्टिविटी पे होता है, इंटरेक्शन पे होता है, कोलैबोरेशन पे होता है. कोलैबोरेशन मतलब समूह में काम करना, तो उस पे होता है. प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात की जाती है, क्रिटिकल थिंकिंग की बात की जाती है टीचिंग में, आजकल मॉडर्न जो टीचिंग है उसमें. ऑलराइट. सो दिस इज ऑल अबाउट द नेचर ऑफ टीचिंग. Now the next video is levels of teaching, जिसको कि मैं नेक्स्ट वीडियो में अटेम्प्ट करूँगा. सो आई होप आपको अभी तक सारी बातें समझ आई होंगी. लेवल्स ऑफ टीचिंग भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है. सो थैंक यू. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो.